के आने से मेरे अच्छा। लाइफ में जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो एक कॉन्फिडेंस आया है, मतलब आई थिंक बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस दैट इज द पार्ट ऑफ द कोच। सर वो आपने बहुत अच्छे से किया है। ये तो हो रहा हो और शायद मुझे चीजें धीरे धीरे करके फॉरगेट हो रही हैं। नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि ऐसा पॉसिबल है। टेक्निक्स को यूज करके मैं लोगों के नाम याद करके रख पाया और उनको मतलब एड्रेस कर पाया। विजुअलाइजेशन वो पहले नहीं हो पाता था इतना स्ट्रांगली, तो मुझे लगता है कि विजुअल पार्ट जो है वो मेरा एक्टिवेट हो रहा है मेरे ब्रेन का। तुम्हारा फीस है ना, उतना तो तुम एनीवेज वेस्ट कर दोगे कहीं पे, बट इसका जो वैल्यू है लाइफ में, इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है वो अनलिमिटेड है। कि मतलब उन्होंने पॉपअप किया कि अरे आप वही प्रदीप तिवारी हो क्या जिसने पूरा पीरियोडिक टेबल मेमोराइज कर लिया है। सो वाह। आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वेलकम टू स्मार्ट लर्नर टॉक। यहाँ पर हम उन स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं जिन्होंने मेमोरी ट्रेनिंग कंप्लीट की होती है और उसके बाद जो जर्नी उन्होंने स्पेंड की होती है मेमोरी ट्रेनिंग में, तो उनकी जर्नी कैसे रही, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है प्रदीप तिवारी। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, और इस कोर्स के बारे में आपको कैसे पता चला, क्योंकि मैं तो आपको जानता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहा है वो पर्सन आपको नहीं जानता है। सो सबसे पहले गिव योर इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम प्रदीप तिवारी है, मैं सिएटल यूएस में रहता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी फैमिली है, दो बच्चे हैं, 45 ईयर ओल्ड। सर इस कोर्स के बारे में मुझे पता चला था, जो एक कॉमन ग्रुप है न्यूरो ब्रेन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, वहाँ से आई थिंक मुझे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल मिला था और उस तरीके से मैंने आपको अप्रोच किया था। दैट्स ग्रेट। अब इस कोर्स को करने का आपका मोटिव क्या था, एम क्या था? um, सर सबसे पहला मोटिव ये था कि मेरे प्रोफेशन में, या कि ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और फर्स्ट थिंग है कि अगर हम किसी से नेक्स्ट टाइम मिल रहे हैं, अगर उसको हम बाय नेम उसको एड्रेस करें तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, पर्सनल कनेक्ट आता है। सो दैट वाज द मेन मोटिव। और दूसरी चीज मुझे लग रहा था कि 45 ईयर्स का हो रहा हूँ और शायद मुझे चीजें धीरे धीरे करके फॉरगेट हो रही हैं। तो हम्म। दिस वाज अ बेस्ट काउंटर कि मैं किस तरीके से ब्रेन मास को बढ़ा सकूं, या कि किस तरीके से चीजों को मेमोराइज करके रख सकूं। तो किसी पर्सन से जब मैं मिल रहा हूं तो उनको नाम से एड्रेस कर सकूं, या कि उनका मैरिज एनिवर्सरी है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उस पर अगर विश कर सकता हूं तो, या उनके बच्चों का नाम याद कर सकता हूं। सो दैट वे इट इज रियली हेल्पफुल। और यही चीज मेरे ऑफिस सेटअप में भी होता है, क्योंकि मेरी टीम पूरी रिमोट है, मतलब यूएस से लेके इंडिया से लेके ब्राजील तक है, हर जगह पे। सो जब उनसे मिल रहे हैं, अगर उनका नेम से एड्रेस करते हैं तो मतलब वही पर्सनल कनेक्ट फील होता है। दैट वाज द मेन मोटिव। दैट्स ग्रेट। और आपने मेरे साथ एक बात भी शेयर की थी कि सर मेरी मीटिंग है, उसमें मैंने याद रखने उनके नाम, उनकी डिटेल्स, तो आपको मैंने टेक्निक्स बताई थी और उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। उस एक्सपीरियंस को आप शेयर करो। हाँ, मेरी मीटिंग थी और मुझे दूसरे सिटी में जाना था, और वहां पे ऑब्वियसली मैं बहुत सारे लोगों से मिलने वाला था। और अगेन सेम सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अननोन फेसेस मुझे मिलने वाले थे, और वो अननोन फेसेस सबको मिलने वाले थे। तो हाउ कैन आई स्टैंड आउट? तो उसके लिए ये था कि अगर मैं लोगों के नाम याद रख सकूं, या कि अगर उन्होंने कुछ बातों में कुछ पर्टिकुलर चीज बोली थी, उसके बाद में अगर मैं कन्वर्सेशन नेक्स्ट डे या कि नेक्स्ट एक वीक के लिए थे हम लोग, तो अगर वो कन्वर्सेशन में वहां से स्टार्ट कर सकूं एंड इट इज लाइक नॉन बिजनेस रिलेटेड चीज, तो आई थिंक दैट विल गिव द गुड पर्सनल कनेक्ट। सो मोटिव यही था कि सबका नाम मेमोराइज हो जाए, किस सिटी से वो लोग आए हैं वो रियलाइज हो जाए, क्योंकि कोई ब्राजील से अगर आया है तो ऑब्वियसली वो बहुत कॉमन नाम नहीं है, वो मतलब थोड़े डिफरेंट से नेम रहेंगे, या कि उन पर्सन के डिफरेंट नेम रहेंगे, या उनके किड्स के डिफरेंट नेम रहेंगे। सो इट वाज रियली गुड कि मतलब वो टेक्निक्स को यूज करके मैं लोगों के नाम याद करके रख पाया और उनको मतलब एड्रेस कर पाया उस तरीके से। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। दैट्स ग्रेट। इस कोर्स को करने से पहले आपका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब लाइफ में, या फिर किस चीज को सीखने की अप्रोच कैसी थी, और इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस दिखे अपनी लाइफ में, उसके बारे में बताओ। चेंजेस क्या सर, ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है। सेकेंड स्टेज आता है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता होता है। थर्ड है कि आपका मेंटर है, वो आपको एक एप्लीकेशन उसका बता देता है। फोर्थ स्टेज होता है कि आपको खुद से लगता है कि ये चीज का एप्लीकेशन यूज हो सकता है, मतलब मैं किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। और इसका Yeah. बेस्ट एग्जांपल था कि जब आपने कार्ड्स का गेम नहीं भी किया था, तो मुझे एक दिन ऐसे ही कार्ड का डेक दिखा मेरे कवर्ड में, तो मुझे लगा कि लेट्स मेमोराइज दिस थिंग आल्सो। या कि आप Mhm. जो बाकी भी चीजें जो है उनको अभी ऐसा लगता है कि इसको मेमोराइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है।
और मैंने दूसरी चीज देखी, एक्सपीरियंस की है जो मैंने, कि मेरा एनालिटिकल ब्रेन बहुत एक्टिव रहता था, बट वो जो हमने एसिमेट्रिक हैंड एक्सरसाइजेस मूवमेंट की है ना, सो उसके बाद अगर मैं आईज क्लोज करूँ तो अब मुझे कुछ कुछ चीजें दिखती है। जैसे मेडिटेशन के टाइम पे अगर कोई मुझे बोलता था कि इमेजिन एप्पल, या कि इमेजिन करो कि एक सीरीन प्लेस में हो, मुझे पता है यहाँ पे एक लेक है, वहां पे ब्लूबेरी फॉर्म है, मैं मुझे पता है, तो मैं हर चीज को बोल सकता हूँ कि ये चीज ऐसी है। पर वो जो हम्म। एक पिक्चर आता है ना, कि आप हाँ। वहां लेक के पास बैठे और वो आपको पूरा पिक्चर दिख रहा है, वो चीज नहीं होता। यू कैन सेंस इट, यू कैन नॉट विजुअलाइज इट, तो वो चीज था। पर मुझे लग रहा है कि ये एसिमेट्रिक एक्सरसाइज करने का बेनिफिट मुझे ये हुआ है कि नाउ आई कैन सी द विजुअलाइज द थिंग, सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। कि मतलब मेरे मेडिटेशन के लिए मैं अनलॉक हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि विजुअलाइजेशन वो पहले नहीं हो पाता था इतना स्ट्रांगली, तो मुझे लगता है कि विजुअल पार्ट जो है वो मेरा एक्टिवेट हो रहा है मेरे ब्रेन का। सो आई थिंक दैट्स दैट इज वन ऑफ द गुड अचीवमेंट्स। वाह, दैट्स ग्रेट। और आपने डेमो भी दिया था, जैसे मेमोरी में आपको डेमो भी सिखाए हुए थे, तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन थे आपके फ्रेंड्स के या फैमिली मेंबर को क्या थे, उस एक्सपीरियंस को शेयर करो अपने। ये क्या होता है जब हम डेमो देते हैं तो सामने वाला सोचता है अरे इतनी इतना कैसे कर सकते हो, कैसे ये रिमेम्बर हो सकता है, तो वैसे कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ? हाँ, और आई थिंक उसका बिगेस्ट एग्जांपल तो अगर आपको अगर याद है सर, हम लोग जब लास्ट सेशन अटेंड किए थे, जुलाई वाला सेशन जब अटेंड किए थे, सॉरी आई थिंक जून या जुलाई का सेशन जब हमने अटेंड किया था मैम श्वेता अडार्तिया के साथ, तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा और उन्होंने पॉपअप किया कि अरे आप वही प्रदीप तिवारी हो क्या, जिसने पूरा पीरियोडिक टेबल मेमोराइज कर लिया है। सो वाह। आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने वहां पे पोस्ट नहीं किया था, तो वहां पे जो पूरा क्रू था उन्होंने बोला, मैम ने खुद बोला कि आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट, तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो सिंपल एक मतलब एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज है, एंड एनीबॉडी कैन डू इट। जैसे आप बोलते हैं कि अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी इट कर इज नॉट सकता लाइक रॉकेट साइंस। सो दैट वाज है। गुड रिकग्निशन ऑन इट्स ओन, और जो कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, तो मतलब ऑल ऑफ सडन वेरी अर्ली मॉर्निंग वो ऐसे बोल रहे कि अच्छा तुम वही प्रदीप हम्म। तिवारी हो क्या, जिसने पूरा पीरियोडिक टेबल मेमोराइज कर लिया है। तो हम्म। आई थिंक टूल्स आर ऑलवेज देयर, लोगों को शायद पता नहीं है, और पता है तो उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं है। सो द वे हम्म। आई काउंटर विथ माई फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं ये पिच कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा फीस है ना, उतना तो तुम एनीवेज वेस्ट कर दोगे कहीं पे, बट इसका हम्म। जो वैल्यू है लाइफ में, इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है वो अनलिमिटेड है, कि मतलब पता नहीं तुम और क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या क्या चीजें अनलॉक हो सकती है। या। प्लग करने के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूँ, जैसे मैं एक फ्रेंड की मॉम से मिला था, शी इज लाइक 70 ईयर ओल्ड। उन्होंने बोला कि हम्म। मुझे पूरा का पूरा गीता जी मेमोराइज करना है। सो ये क्लास अटेंड करने के बाद मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको शायद सोच रहा हूँ कि बोलूं कि आप ये क्लास अटेंड करिए और उसके बाद आप पूरा गीता जी शायद मेमोराइज कर पाएंगी। मतलब यस। 70 ईयर लेडी लेडी उनका ये था कि उसके बच्चे ने बेटे ने पूछा कि ऐसा क्या चीज है जो आप करना चाहते थे और अभी तक नहीं कर पाए, तो उन्होंने बोला कि मुझे पूरा गीता जी मेमोराइज करना था। सो विथ दिस थिंग मुझे लगता है कि उनके पास ऐसे टूल्स मिलेंगे कि वो गीता जी को मेमोराइज कर सकती है पूरा का पूरा, मतलब उनको श्लोक याद करने थे पूरे संस्कृत के। या आई एग्री। लोगों को क्या होता है कि टूल अवेलेबल होते हैं, पता भी होता है हमें ये चीज सीखनी होती है, बट वो नहीं सीखते हैं बिकॉज ऑफ द मनी। वो सोचते हैं कि जो अमाउंट कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक होता है कि बिलीफ नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है। अब ये बताया गया होता है कि मेमोरी फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ कि कोई भी फिक्स नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो। आईक्यू भी फिक्स नहीं होता है, वो भी बदलता रहता है। उस तरीके से जैसे आपने बोला कि पैसे के बारे में सोचता है, तो मैं इतना बोलता हूँ कि जो मिडिलिस्टिक थिंग्स होगी, कपड़ों पर इन्वेस्ट करोगी, 5 साल बाद या 1-2 साल बाद हम उसको पहनते भी नहीं है। पर जो ये चीज है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये आपकी फुल लाइफ में इन्वेस्टमेंट आपको देती रहती है सारी चीजें। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक आप एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो आपका एक्सपीरियंस रहा उससे के अकॉर्डिंग, अगर आप एक मैसेज देना होगा किसी ऐसे पर्सन को जो इस वीडियो को देख रहा है और वो सोच रहा है कि मेरे को करना चाहिए कोर्स या ट्रेनिंग जो होती है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसको आप एक मैसेज क्या देना चाहते हो? तो आई थिंक सर दो फैक्टर है मुझे लगता है, एक है टाइम और एक मनी का है। हम्म। और मे भी तीसरा है कि फेक है या कि रियल है। सो आई थिंक इतने प्रूफ तो ऑलरेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़े हुए हैं, कि इट्स नॉट जस्ट कि इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि लोग मेमोरी ट्रेन करते हैं, मेमोरी चैंपियनशिप होती है, तो देर इज समथिंग विच वर्क्स फॉर श्योर। नाउ टाइम जो है, टाइम जो हमने यहाँ पे 60 आवर्स स्पेंड किए हैं या 70 आवर्स स्पेंड किए हैं, इट्स लाइक नथिंग, मतलब 15 डेज में आप उतना टाइम वेस्ट कर देते हो।
तो हम्म। अगर आप ये सोचो कि 1 मंथ भी अगर मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ कि मतलब 1 मंथ का जो भी मेरा वेस्ट टाइम है उसको मैं इसमें यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो वो टाइम हो जाएगा। और मनी का जैसे आपने बोला कि मतलब आप कुछ खरीद के लाओ, मतलब इतना नॉमिनल फी है कि आप उतना शायद मंथली या में भी 2 मंथ्स में आप एनीवेज वेस्ट कर दे होते होगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा जो आप वेस्ट कर रहे हो उसको अगर एक लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो लाइफ टाइम के लिए है। और बिकॉज मैंने क्लास अटेंड किया, मैं मेरे बेटे को क्लास अटेंड करा रहा हूँ, मैंने मेरे नीज एंड नेफ्यूज को क्लास अटेंड कराया, मेरा फ्रेंड क्लास अटेंड कर रहा है, मेरे एज ग्रुप का जो फ्रेंड है वो क्लास अटेंड कर रहा है, हम्म। मेरा 5 ईयर का बेटा है। और नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं इसको किस तरीके से इस चीज का एक्सपोजर दूं हम्म। कि वो ये चीजें अभी से वो ब्रेन को उस तरीके से रिवायर करने के मतलब उसकी वो टाइप की एक्टिविटी हो सके। तो मैं उसको खुद बोलता हूँ कि मेक दिस थिंग, और वो ऐसे बना के फिर जाके अपनी मॉम को दिखाता है, या कि फिर मतलब हाँ। कोशिश करता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो अभी से कोशिश कर रहा है तो ही इज ऑलरेडी गेटिंग ट्रेंड कि ऐसा कुछ वो फ्यूचर में करेगा तो उसको अच्छा लगेगा। सो आई थिंक कॉन्फिडेंस के लिए तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया है, मेमोरी चैंपियनशिप होती है, तो नो डाउट अबाउट इट। और लोग मुझे हम्म। लगता है कि कई बार टाइम के लिए कॉन्शियस होते हैं, बट मुझे लगता है कि एनीवेज इतना टाइम जो हम लोग 60-70 आवर्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं, लोग 1 मंथ या 2 मंथ में एनीवेज इतना टाइम स्पेंड कर देते हैं सोशल मीडिया और रेंडम चीजों में। तो आई थिंक अगर सारा जो भी वेस्ट है, अगर वो वेस्ट को भी ला के अगर आप यूटिलाइज किया, इट हैज लाइक लाइफ चेंजिंग ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली राइट। और इस पूरे ट्रेनिंग कोर्स की सबसे बेस्ट बात आपको क्या लगी और क्यों? सबसे सबसे बेस्ट चीज ये थी सर, कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस जब किसी भी चीज में आता है तो आप उसको फिर आगे लेके जाते हो। तो अब मुझे लगता है कि कोई, आपने बोला था कि सिर्फ 60 डिजिट्स तक बाइनरी नंबर्स मेमोराइज करना है, मैं उसको हम्म। 100 तक स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज नाउ आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर 60 कर सकते हैं तो 100 भी कर सकते हैं। या। तो मतलब जो पुशिंग योर बाउंड्री, उस चीज का जो कॉन्फिडेंस आता है, दैट दैट इज लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। अभी मेरे पास एक श्लोक्स की पूरी बुक रखी हुई है, तो वो पूरे हम्म। श्लोक अगर मुझे सीक्वेंस में बोलने हैं प्रेयर, तो मैंने उसको भी कैटेगराइज कर लिया है। ये अपने कोर्स में कहीं था नहीं राइट, लेकिन उसको यस भी यस। मैं नंबर्स के साथ उसको मैं वो कर लिया है कि मतलब इस नंबर पे कौन सा है, उस नंबर पे कौन सा है। तो मैं उस तरीके से, और गुड पार्ट इज कि मैं मेरे बेटे को क्लास अटेंड कर रहा है और उसको भी मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो वाइड ओपन हो रही है कि वो ऐसी चीजें कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए कर सकता है। या एब्सोल्युटली राइट। जो टूल्स मैं दे रहा हूँ उसको आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमेम्बर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हो उस टूल को। जैसे आपने बोला श्लोक के लिए, तो अब आपने फोल्डर बनाना स्टार्ट कर, जैसे लैपटॉप में होता है फोल्डर, तो जब जरूरत होती है उस फोल्डर को ओपन किया और रिमेंबर कर लिया। उस तरीके से अब आपने फोल्डर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और मेरे को पता है कि आप बहुत जल्दी उसको कंप्लीट भी कर लोगे, कंप्लीट भी कर लोगे, क्योंकि आप डिलीजेंटली उस पर वर्क कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप इस चीजों को सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख करके बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। और अब आप ये सोच रहे हो कैसे मैं यूज कर सकता हूँ। सब बेस्ट थिंग कि आप खुद इंडिपेंडेंट बन चुके हो। जो मेरा मोटो होता है पहले दिन, मैं बोलता हूँ कि मैं डिपेंडेंट नहीं बनना चाहता हूँ कि आप मेरे पर डिपेंड रहो कि इन फ्यूचर मैं आपको करवाऊं, आप मेरे पास आओ पूछो। मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ जहां आप करो खुद से, जैसे आप अभी कर रहे हो रिमेंबर। और इसके अलावा आप औरों को करवाना स्टार्ट कर दो, ताकि शेयर करो, स्प्रेड करें, क्योंकि एक पर्सन कितनों को स्प्रेड कर सकता है, कितनों को बता सकता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, उसके बाद आपका डेमो करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो पर्सन क्या होता है, विश्वास नहीं कर पाता है इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स राइट फॉर मी और नॉट। सो उस पर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर ऑनलाइन होते हैं, बट आई थिंक मोटिवेशन नहीं आ पाता है। पर जो एक पर्सनल बीइंग है, ह्यूमन एज अ सोशल एनिमल, मुझे लगता है कि, और जो मेरे को सबसे ज्यादा सुटेबल हुआ कि सर आप आते थे मंडे टू फ्राइडे, हम लोगों को चीजें पढ़ाते थे, लाइव क्वेश्चंस का आंसर देते थे, अदर किड्स हैं, अदर पीपल हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर पाता था, मतलब रियल पीपल, रियल फेसेस। सो एक जो वो एक ट्राइब का फीलिंग आता है कि ये मेरा ग्रुप है। इनफैक्ट कल भी मैं किसी को आपके यूट्यूब चैनल का दिखा रहा था, तो उसमें भी मैंने बोला कि ये मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये सारा डेमो दिया है। सो वो जो एक पर्सनल कनेक्ट है, वो मतलब
वो पर्सनल के लिए इमोशनली आपको ड्राइव करता है कि और एक्स्ट्रा परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज आप बहुत जल्दी चेकआउट हो जाते हो कि आज कोर्स नहीं किया है ऑनलाइन वाला, तो कल देख लूंगा या परसों देख लूंगा। यहाँ पे ये है कि आज क्लास अटेंड किया है, आज का होमवर्क आज खत्म करना है, कल हमें कुछ नया सीखना है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस थी हमारी, मतलब आई थिंक फॉर मी इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। दैट्स ग्रेट। अब मैं करूंगा, जैसे कि आपने 60 डेज में बहुत सारी चीजें सीखी है, तो उसका एक डेमो लेते हैं, देखते हैं कि आप कितना रिमेम्बर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो अभी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, बाइनरी कोड्स में होगी, और उसको आप रिकॉल करके बताओगे। सो रेडी? सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सो ये है हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन। अब आपने क्या करना है, इनको रिमेम्बर करके बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, आपको यहाँ पर ये चीजें शो होगी। अब आप जब ओके बोलोगे तब मैं नेक्स्ट आपको शो करूंगा नंबर्स। रेडी? ठीक है, आप ओके बोलोगे फिर नेक्स्ट नंबर, और ये नंबर यस चेंज यस। होते रहते हैं हमेशा। या फर्स्ट। अच्छा, ओके, सो वो पहला नहीं था, ये फर्स्ट है। हाँ, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। ओके। ओके, डन। डन। ठीक है, फिनिश। अब आपने मेरे को स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर देना, और मैं यहाँ पर उनको टाइप करूंगा। ठीक है सर। लाउडली बोलो। ठीक है सर। पहला वाला है 0 1 1 1 1 जीरो। 1। ओके, दोबारा बोलो। 0 0 1 1 1 1 1। 1 1 1। सेकेंड वाला है 0 0 0 0 0 0। 1 0 0। 1 0 0। थर्ड। 0 0 0 0 0 0। 1 0 0। 1 0 0। फोर्थ। फोर्थ है 1 0 1 1 0 1। 1 0 0। 1 0 0। फिफ्थ। 1 0 0। 1 0 0। 1 1 1। 1 1 1। नेक्स्ट। 0 1 1। 0 1 1। 1 0 0। 1 0 0। 0 1 0। 0 1 0। 0 0 1। 0 0 1। नेक्स्ट। उसके बाद है 0 0 0। 0 0 0। 1 0 0। 1 0 0। नेक्स्ट। उसके बाद है 1 1 1। 1 1 1। 0 0 0। 0 0 0। 0 0 0। अच्छा, लास्ट लास्ट। 0 0 0। 0 1 0। 0 1 0। ओके, अब आंखें ओपन करो, एक बार क्रॉस चेक कर लो अपने।
जो भी लिखे हुआ है स्क्रीन पर क्रॉस चेक कर लो। अगर आपको लगता है इसमें चेंजेस करने हैं सर, क्योंकि कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, दैट्स वाई। तो सही लग रहा है। ओके, लेट मी सबमिट, लेट्स सी योर रिजल्ट। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा, सारे सही है एक्सेप्ट वन, इट्स ओके। बट आपने ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा किया, जो क्राइटेरिया था इट्स 011, और आप ये था 110 011, और यहाँ पर ओके इट्स ओके, ऐसा नहीं सोना है कि एक्चुअली मैंने ना ऊपर की वो बात। जो डेमो वाला जो नंबर था वो मैंने याद कर लिया। वो जो यस। पहला ना स्क्रीन में नंबर फ्लैश किया था मैंने उसको मेमोराइज कर लिया हम्म। था, और मुझे हाँ, मतलब मुझे लगा कि वही वाला नंबर है, इसलिए ऐसा हो गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने बोला है कि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ ऑल द चैंपियंस एंड यू आर अ चैंपियन। इसको ब्रेक, जैसे कि फीडबैक से डर लगता है, वो आगे कुछ करते ही नहीं है मिस्टेक करने से। मिस्टेक सबसे अच्छा क्या होता है, एक टाइप हम बोल सकते हैं हमारे लिए टीचर होते हैं, जो हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाते हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपने डेमो दिया, क्योंकि कईयों के लिए तो एक दो करना ही मुश्किल हो जाता है, आपने इतने सारे किए, दैट्स ग्रेट। सो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर डूइंग दिस? आंसर बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक्स टू यू। आपके आने से थैंक यू मेरे सो मच। लाइफ में जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो एक कॉन्फिडेंस आया है, मतलब आई थिंक बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस दैट इज द पार्ट ऑफ द कोच सर, वो आपने बहुत अच्छे से किया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर इज माइन। ओके, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। और जिस कोर्स में आप हो, जिस ट्रेनिंग में, कम्युनिटी में हो, ये कम्युनिटी हमेशा बढ़ती रहेगी, और हो सकता है इन फ्यूचर में बहुत सारे सेशन और भी होंगे। ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द सेशन और ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है, एंडिंग इज द बिगनिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर एंडिंग हो रही है किसी चीज की, तो नई चीज की शुरुआत हो रही है। इट्स नॉट एंडिंग, इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। न्यू बहुत ही जल्दी औरों को पता लगेगा, बहुत ही जल्दी। सो स्टे ट्यून। अगर प्रदीप कर सकते हैं रिमेंबर, अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर सकते, कोई भी कर सकता है। पर यहाँ पर ये बात होती है कि कितने आप डेडिकेटेड हो, कितने आप में डिजायर है, डिटर्मिनेशन है। अगर आप चाहते हो कि एकदम से सीधा ही हो जाए, वैसा कोई भी मैजिक तो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ नहीं। यहाँ पर एफर्ट दोनों साइड से होते हैं, जब आप एफर्ट देते हो रिजल्ट मिलते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं।